वहां से पैदल पैदल चलती चलती आ रही, इनकी एकजुटता भगवत भजन में लगी। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चल रहे हैं। आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक दो। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुण दूर छोड़ देते थे। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देती थी, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो ऐरावत को दूर छोड़ देते थे। क्यों? किस लिए? एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? तब आप अपना गरुण नहीं छोड़ते, गरुण पर बैठे दर्शन देते हो, गरुण तक, गरुण के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिव जी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुण दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुण को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूं कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान ओघड़दानी से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूं, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं, तब अपने रथ को दूर छोड़कर पैदल 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 शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए जाता हूं। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप भी अगर पैदल चले ना, जितने यहाँ बैठे हुए हैं अगर पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, पैदल चलकर अपने घर के पास में 10 घर छोड़कर मंदिर है, पैदल चलकर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पैदल चलकर तुम भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हो, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पाँव से जितने कदम चलवा रहा है उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले जा रहा है। चलिए जितना चलो, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, अपना रूप बदल लीजिए, अपना रूप चेंज कर लीजिए, अपना स्वरूप बदल लीजिए।
अपना रूप बदलिए। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे पिता से मिलने के लिए जा रहे हो, और पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो पिता के पास में पहुंचते पहुंचते आप अगर देव अधिदेव महादेव बनकर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी अभिमत्ता कहीं आ जाए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए। थोड़ी अहमता आ जाए। तू बता पार्वती कैसा रूप रखूं? पार्वती जी कहती हैं जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था वो रूप मुझे चाहिए। वो रूप ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है, जिसको मैंने बचपन से भजती आई हूं, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग बन जाता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। यार नीट की तैयारी का कुछ डिसाइड किए? यही चौक वाला ट्यूशन और ऑप्शन ही कहा है। छोटा शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग की पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कथाएषु महापुराण की कथा कहती है हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है बाबा साउंड। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए? क्यों?
राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन